रोहिंग्या घुसपैठियों को सुविधाएं देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिकाकर्ताओं को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि घुसपैठ करके भारत की सीमा में दाखिल होने वालों को नागरिक सुविधाएं देना ये कहाँ का नियम है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ के सामने जब ये मामला आया कि 5 रोहिंग्या शरणार्थी यहाँ से कहाँ गायब हुए हैं, सरकार ने उनको हिरासत में लिया, प्रशासन ने उनको उठाया, उसके बाद से उनका कुछ अता पता नहीं है। हेवियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई गई, जिसमें कोर्ट से आग्रह किया गया कि कोर्ट आदेश दे कि वो लोग कहाँ हैं, उनका अता पता बताया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उन्हें शरणार्थी कह रहे हैं। शरणार्थी की एक परिभाषा होती है, कानूनी रूप से एक परिभाषा है, उसके आधार और शर्तें होती हैं। आप लेकिन ऐसे लोगों को शरणार्थी बता रहे हैं जो लोग सुरंगें खोद कर घुसपैठ करते हैं हमारी सीमा में। पहले वो यहाँ आते हैं, रहते हैं, बसते हैं, उसके बाद लोग ये कहते हैं, याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट आते हैं और ये दावा करते हैं कि उनके इलाज, उनके भोजन पानी, रहने और बच्चों की शिक्षा तक का इंतज़ाम सरकार करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या आप चाहते हैं कि उन्हें वापस बुलाया जाए। कोर्ट में जब इस मामले में दलीलें दी गई, ये कहा गया कि नहीं, मामला ये नहीं है कि उनको नागरिक सुविधाएं दी जाएं, हमारी याचिका ये कह रही है कि उनका पता लगाया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये घुसपैठिए हैं, क्योंकि शरणार्थी एक प्रॉपर प्रक्रिया के दौरान आते हैं और शरणार्थियों की एक परिभाषा होती है। लिहाजा ये कहीं का न्याय नहीं है कि पहले वो हमारे देश में घुसपैठ करें। कोर्ट ने ये भी कहा कि आप सबको पता है कि हमारे उत्तर और उत्तर पूर्व की सीमाएं कितने असमान रूप से हैं, जिसमें बाड़ लगाना मुमकिन नहीं है और वहाँ से घुसपैठ आसान होती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे हर नागरिक को पता होना चाहिए कि वो सारे लोग किस तरह से यहाँ आए हैं और यहाँ आकर वो सभी सुविधाओं की मांग करते हैं। इस पर कोर्ट ने आखिर तारीख तो लगा दी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं को खरी सुना भी दी और ये साफ कर दिया कि जिस तरह की मांग लेकर वो आए हैं, उन्हें एक बार अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि जिनको वो शरणार्थी की श्रेणी में रखना चाह रहे हैं वो क्या वाकई शरणार्थी हैं। इससे पहले भी इसी कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया था कि ये यूनाइटेड नेशंस ने एक यहाँ शोरूम खोल दिया है जहाँ सबको कार्ड बांटे जा रहे हैं। और साथ ही एक बार ये भी कहा था कि कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी ये भी की कि क्या आप चाहते हैं कि जो लोग घुसपैठ कर भारत की सीमा में आए हैं उनके स्वागत में रेड कारपेट यानी लाल कालीन बिछाया जाए, उनका स्वागत किया जाए। साथ ही इसी कोर्ट ने पिछली सुनवाई में, रोहिंग्या मामले में पिछली सुनवाई में टिप्पणी की थी कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनके लिए सभी सुविधाओं की मांग की जा रही है। तो ये कई टिप्पणियाँ इससे पहले आ चुकी हैं, लेकिन आज चीफ जस्टिस की कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो याचिकाकर्ताओं के लिए गिरेबान में झांकने के लिए काफ़ी है। और इस तरह के लोग जो ऐसे लोगों की पैरवी करते हैं, जो लोग देश में घुसपैठ कर आए हैं और अब उन्हें सभी नागरिक सुविधाएं देने की मांग की जा रही है। मामले की अगली सुनवाई होगी, उस समय देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की तरफ से और याचिकाकर्ताओं की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।